बिल्कुल व्यूअर्स, इन पूल में लोग नहाते भी हैं, स्विम भी करते हैं, ये भी देख सकते हैं। अभी मैं ऊपर आया हूँ तो इस तरह की कोई 30-40 मैंने स्विमिंग पूल्स देखे होंगे। गुड आफ्टरनून गाइस, आज सुबह नहीं है क्योंकि आफ्टरनून हो चुकी है। मैं कोशादेसी से यहाँ पे आया हूँ पामुक्काले। ये एक और सूबा है दिनिजली, यहाँ पे ये पामुक्काले आपने अगर नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। पामुक्काले मशहूर है वंस अगेन थर्मल वाटर के लिए, जो थर्मल वाटर की ना पूल बने हुए पहाड़ के ऊपर, तो इसको विज़िट करना है। आपने अक्सर इंस्टाग्राम वगैरह पे देखे होंगे। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ से 3 घंटे बस की राइड ली, फिर शहर में पहुँचा दिनिजली। वहाँ से भी ये 20 मिनट दूर है, एक और बस लेके फिर ये होटल अभी पहुँचा हूँ। तकरीबन 6 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पहुँच के मुझे हैरत हुई है क्योंकि यहाँ शदीद गर्मी है, 40 सेंटीग्रेड से ऊपर चल रहा है। इनिशियली मेरा इरादा था इधर 2 दिन प्रॉपर रुकने का, लेकिन अभी मेरा इरादा बन गया है कि आज जो है एक्सप्लोर करके कल निकल जाऊँ, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होगी। ये मेरा सिंपल सा खूबसूरत सा होटल है, 3000 रुपये का पाकिस्तानी मैंने लिया है, 150 लीरा का। इसमें ये स्विमिंग पूल भी है और इसके बेड्स वगैरह भी है, आप देख सकते हैं। और ये रूम है, सिंपल सा रूम है, एयर कंडीशन भी है, वाईफाई भी है, सारा कुछ है। और ये इसका गेट है। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज एडम। एडम, यस, एडम भाई का नाम है और ये ओनर है इस होटल के। तो मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने असल में दूसरा होटल देखा था, दोर देवजम समथिंग उसका नाम था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे होटल देखिए, तो इनका होटल देखने के बाद मुझे पसंद आया। करीब भी है थर्मल के, जो पामुक्काले का थर्मल वगैरह है, जो पूल वगैरह बने हुए हैं। थैंक यू सो मच मैन, रूम इज नाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून। तो ये जो है ना सिंपली एक इलाका है, टाउन है बेसिकली पामुक्काले का। बाज़ार भी है, छोटे मोटे दुकानें भी है, और कोई 70-75 होटल्स भी है। तो बहुत रश होता है यहाँ पे। अभी जब मैं आया था तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन अभी थोड़ा बेहतर हो गया है। और अभी मैंने इरादा किया कि सीधा जाके ये वाटर वगैरह की एक्टिविटी को एक्सप्लोर करने के बाद जो है वापस आएंगे। यहाँ पे वाटर के अलावा एक तारीखी कदीम जो है ग्रीक सिटी भी है, उसके रॉयंस या रिमेन्स आप कह सकते हैं, वो भी यहाँ पे है, तो वो भी देखेंगे। यार अपने होटल से 2-3 मिनट के वॉक करने के बाद यहाँ आया हूँ तो पूरा शहर छोटा सा लग रहा है। यहाँ पे बाकायदा खूबसूरत होटल्स बने हुए, रेस्टोरेंट्स बने हुए, शॉप्स है, ये देखें सुवेनियर्स के लिए। और सबसे जो बेस्ट चीज़ लगी है ना, वो ये बार बार पाकिस्तान और इंडिया के लिए झंडे लगे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये है और वहाँ पे एक बड़ा झंडा है। तो ये रेस्टोरेंट ने मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे लगाए, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का झंडा भी एक साथ लगाया हुआ है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे, लेकिन मुझे अभी जो आगे जाना है वो करने की, जो थर्मल की वो है पूल्स वगैरह है, वो एक्सप्लोर करने। ये आप देख सकते हैं काफ़ी रश लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं। ये तो प्रॉपर जगह है। शुरू में मैं वहाँ पे बस ने मुझे उतारा तो मुझे लगा कि कुछ इतना ख़ास नहीं है यहाँ पे ना, मतलब ज़्यादा लोग वगैरह नहीं है। वो सामने एंट्रेंस है, अभी मुझे वहाँ जाके टिकट लेना है और फिर एंटर होंगे उस जगह में जहाँ को देखने के लिए मैं आया हूँ और जो आपको भी दिखाना चाहता हूँ मैं। ये कार्स देख सकते हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और ये पूरा इलाका जो है ना, ये होटल से भरा हुआ है और रेस्टोरेंट से।
अच्छा व्यूअर्स, मैं इंटर हो गया हूँ ये जो नेशनल पार्क है पामुक्काले का। तो वहाँ से मैंने टिकट लिया। बहुत रश है यार, फॉरनर्स भी बहुत ज़्यादा है और लोकल्स भी बहुत ज़्यादा है। तो 60 रुपये का टिकट मैंने लिया है और फॉरनर्स के लिए 110 का है। तो यहाँ का जो कार्ड है रेजिडेंस कार्ड, उसका ये फ़ायदा हुआ कि 50 रुपये कम डिस्काउंट हुआ मतलब। और नीचे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है ना स्विमिंग पूल्स हैं थर्मल वाटर के। लोग उसके अंदर जो है ना स्विमिंग कर रहे हैं और एक नेचुरली भी बना हुआ है। तो अभी तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसको विज़िट कर पाए, लेकिन ये जो जगह है ना अनबिलीवेबल, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ का पहाड़ हो, बिल्कुल वाइट स्नो माउंटेन लग रहा है। और इसके ऊपर जाके वहाँ पे वो बने हुए थर्मल वाटर्स के वो बने हुए पूल्स और नेचुरली बने हुए। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं मैं इधर ऊपर आ गया हूँ, एंटर हो गया हूँ जो एक्चुअल पहाड़ है। और ये वाइट पहाड़ आप देख सकते हैं। मैं तो यार ये बर्फ़ समझ रहा था, बर्फ़ तो नहीं है, तो मिट्टी है। लेकिन ये पूल बने हुए हैं, कुछ में ठंडा पानी है, कुछ में थोड़ा थोड़ा गर्म है। लोग तो कह रहे थे कि इसमें लोग नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत कम पानी है। पानी इसमें बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। काफ़ी रश है यार, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे। अभी आगे जा रहे हैं तो आपको दिखाता हूँ, लेकिन ऊपर से उन्होंने बोला जूते भी उतारो। जूते उतारने के बाद थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा वरना गिर सकते हो। और अगर यहाँ से गिरे ना वो आगे तक जाना पड़ेगा। ये देखिए, बिल्कुल व्यूअर्स, इन पूल में लोग नहाते भी हैं, स्विम भी करते हैं, ये भी देख सकते हैं। अभी मैं ऊपर आया हूँ तो इस तरह की कोई 30-40 मैंने स्विमिंग पूल्स देखे होंगे। और लोगों का रश देखो, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए, लोकल और इंटरनेशनल दोनों। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ईद का समा हो। ईद तो 2 दिन बाद है, लेकिन यहाँ पे अभी ईद है। लेकिन बहुत एहतियात से आना पड़ता है, बहुत ख़तरनाक रास्ता है भाई। ये नीचे देख सकते हो। बस अब ऊपर पहुँच गए। मराकसर कर लिया हमने फाइनली। अपनी ज़िंदगी की चंद कारनामों में से ये भी एक कारनामा हो सकता है मेरे लिए। बहुत ऊंच नीच है इस रास्ते में, इसलिए।
अच्छा व्यूअर्स, ये पूरा एरिया जो है ना, ये हीरा पुलिस के नाम से मतलब पूरा एक तारीख़ी जगह है। और इसमें ये देखिए इस साइड पे ये जो वो है पूल्स है, इसमें जाना अलाउड नहीं है, वरना ये सबसे खूबसूरत है। और ज़्यादा है एक ही तरह के जो आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जाना अलाउड नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से ये इन्होंने जो है ना प्रिजर्व की हुई है। बाकी ये जो यहाँ पे वो भी है, जो ग्रीक टाउन है वो भी है, लेकिन उसके लिए ऊपर जो है ना 30-40 मिनट जाना पड़ेगा। अभी शाम का टाइम है और वहाँ पे शायद मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं इधर जो है ना ये बहुत खूबसूरत है, ये वाले इसमें अलाउड नहीं है जाना। अच्छा भाई, हम लोग अपना ट्रिप कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, सनसेट हो गया है, आप देख सकते हैं पीछे। और ये लोग सारे जा रहे हैं। ये वाला जो है ना ये बहुत बड़ा यहाँ पे पूल है और पानी भी बहुत इसका साफ़ है, लोग इसमें नहा रहे हैं। बैकग्राउंड में बिल्कुल देख सकते हैं वो सनसेट हो रहा है और लोग वापस जा रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन यार बहुत मज़ा है यहाँ पे लिटरली। कुछ पूल जो है उसका पानी ठंडा है, कुछ का गर्म है। और ये वंस अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ये जगह विज़िट करना बहुत लाजिम है और लाजिम था। दो मैंने सिर्फ 2 घंटे गुजारे हैं और वो जो हीरा पुलिस जो जगह है तारीख़ी, उसको विज़िट नहीं कर पाया, लेकिन इसको हमने कवर कर लिया। ये जो पूल्स वगैरह हैं और ये अमेजिंग थे, आई रियली लाइक इट। हेलो हेलो, हाउ आर यू? मरहबा। मरहबा यार, यहाँ पे पामोका के अंदर लोग बहुत हेल्पफुल है। और ये भाई जैसे मैं आया तो इन्होंने बड़ी हेल्प की। व्हाट इज़ योर नेम? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा या मरहबा। तो इन्होंने बहुत हेल्प की यार। उन्होंने कहा होटल में लेकर जाता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन उनकी ये छोटी सी शॉप है। ये यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा वेजिटेबल्स और ये फ्रूट है, उसके अलावा चाय वगैरह मिल जाती है, खाना माना छोटा मोटा मिल जाता है। सो यू लिव हियर? Yes. Nereye oturuyor son? Denizli. Denizli. Denizli'de. Yes. Burada? Denizli'de. Şehirde? Şehirde. Aa, burada çalışıyor. Burada çalışıyorum. İş yeri burası. Çalışıyorsun. Evet. Yes. Nasıl gidiyor? Araba var. Kendi arabam. Oh, Arabayla maşallah. Araba gari भी है इसके gidiyorum. पास. Yes. Eş nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burada turist geliyor? Geliyor. Oo. Az geliyor bro. Az geliyor. Az geliyor. Ne zaman season? Ne zaman? Ne zaman çok turist? Ağustos, Temmuz, Ağustos. Aha. Genelde o zaman çok geliyor. तो माशाल्लाह यार, यहाँ का जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है सिस्टम। छोटा सा बहुत खूबसूरत शहर है, हर तरफ जो है ना रेस्टोरेंट्स है, दुकानें हैं और मुस्तफ़ा चाचा की ये दुकान है। सो थैंक यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। Görüşürüz. Görüşmek üzere. Thank you.